नमस्कार दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाव ताकि ऐसी आगे आने वाली अच्छी स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का नाम सुनील रहता था। सुनील बहुत ही समझदार और आदर्शवादी था। उसके परिवार में वह अकेला बेटा था और उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उनका सपना था कि सुनील बड़ा होकर डॉक्टर बने और अपने गांव की सेवा करें। एक दिन गांव के पास ही एक मेडिकल कॉलेज खोला गया और सुनील को वहां की पढ़ाई करने का मौका मिला। उसने बहुत मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके दृढ़ संकल्प को देखकर उसके माता पिता गर्व महसूस कर रहे थे। एक दिन कॉलेज के अंतिम वर्ष में सुनील ने एक लड़की से प्यार कर लिया। उसका नाम नितिका था। वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उनके बीच का प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया और उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा साझा जीवन बिताएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सुनील का व्यापार दिनों दिनों बढ़ता गया और उसकी ध्यानस्थली में उन्हें अधिक समय देने की कमी होने लगी। सुनील और नितिका के बीच में अनबन शुरू हो गई और वे एक दूसरे के खिलाफ आपसी बहस करने लगे। सुनील की पढ़ाई और कैरियर को खतरा होने की आशंका थी, इसलिए वह अपनी ध्यानस्थली से नितिका को दूर रखने का निर्णय लिया। नितिका बहुत दुखी हुई और रोते रोते उसे माफ कर दिया, लेकिन सुनील ने अपना निर्णय अविचलित रखा। उसने सोचा कि उसकी पढ़ाई और कैरियर ही उसकी प्राथमिकता है और वह नितिका के बिना अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। दिनों बीत रहे थे और सुनील अपने मुख्यालय शहर में डॉक्टर बनने के लिए जा रहा था। वह अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मन की गहराइयों में उसके दिल में एक खालीपन बनी रह गई थी। उसे हर वक्त नितिका की याद आती थी। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन जब उसे बेरोजगारी बिना कोई साथी अपनी डॉक्टरी कार्यस्थल में काम करते हुए देखा, उसका दिल और भी तड़पने लगा। उसने नितिका को फोन करके उससे माफी मांगने का निर्णय लिया। जब नितिका ने सुनील की आवाज सुनी, उसे खुशी हुई और वह तत्परता से सुनील के पास गई। उन्होंने एक दूसरे से गले लगाया और सुनील ने अपनी गलती मान ली। दोनों ने एक दूसरे को कभी छोड़ने का वादा किया। सुनील और नितिका ने अपनी बचती यात्रा शुरू की और साथ साथ ही वे अपनी पढ़ाई में भी अच्छी तरह से संयम रखने लगे। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और प्रतिस्पर्धा के बावजूद सफलता हासिल की। सुनील डॉक्टर बन गया और अपने गांव में अपनी सेवा करने का संकल्प पूरा किया। उनकी यात्रा देश भर में फैल गई और उन्होंने गरीबों, बीमारों और दुर्गम प्रदेशों में मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करना शुरू किया। लोग सुनील को एक मेसायाह की तरह स्वीकार करने लगे और उनके प्रति गहरा आदर और सम्मान व्यक्त करने लगे। सुनील का जीवन खुशहाल था, लेकिन उसके अंतर्मन में अभी भी नितिका की याद थी। वह हमेशा नितिका के बारे में सोचता और उसे महसूस करता था। एक दिन जब सुनील अपने गांव के लिए वापस लौट रहा था, वह नितिका से मिलने गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे के बाहों में रोने लगे। वे अपने पश्चाताप को साझा करते रहे और एक दूसरे के परिवार को अपना बताने के लिए तत्पर थे। उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया और वादा किया कि वे अपनी शादी की तारीख जल्दी ही तय करेंगे। दोनों के आंसू खुशी के थे और वे अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए उत्साहित हो गए। दिन बीतते गए और सुनील और नितिका ने एक दूसरे के साथ अपना जीवन साझा करते हुए बहुत सारे सुख-दुख और चुनौतियों का सामना किया। उनका प्यार हमेशा बना रहा और वे एक दूसरे के साथ हंसते,
रोते, संघर्ष करते रहते और एक दूसरे का साथ देते रहे। उनकी जीवन कहानी गांव के लोगों के बीच मशहूर हो गई और उन्हें उनकी सामरिक और मानवीय सेवा के लिए सराहा जाने लगा। दिनों की उम्र बीतती गई और सुनील और नितिका ने अपने परिवार को खुश और संतुष्ट रखा। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम और सम्मान से रहते थे। उनकी पढ़ाई और डॉक्टरी में सफलता के बाद भी उन्होंने अपने गांव में एक अस्पताल स्थापित किया और गरीबों की मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने का कार्य जारी रखा। उनकी जीवन कहानी गांव के नवजात बच्चों के बीच प्रस्तुत की जाती थी और यह सबको प्रेरित करती थी कि खुद को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। उनकी कहानी में प्रेम, त्याग, समर्पण और सेवा की एक अद्वितीय उपलब्धि थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार, समझदारी और साझेदारी की महत्वपूर्णता हमारे जीवन में अद्वितीय है। इसके बिना हमारी सफलता की प्राप्ति अधूरी हो जाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों की प्राथमिकता रखनी चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा अपने प्रियजनों के साथ साझा करना चाहिए।